जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही। ठीक है। तो हुँ, एक मिनट। ताहिरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक मिनट रुकिए। सर, आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, बस 1 मिनट। जी, अब ठीक है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि सर, आप म्यूट जी, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर अदअु फ़ीहा, ठीक है? यहाँ पर ये हा जो है ना, ये कौन-सी ज़मीर है? मुज़क्कर की ज़मीर है कि मुअन्नस की ज़मीर है? अदअु फ़ीहा, मुअन्नस की ये आ रहा मुअन्नस ना इसके लिए। हाँ, हाँ, मुअन्नस बैग मुअन्नस है ना, इसके लिए फ़ेल मुअन्नस है इसलिए। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं रखता हूँ इसमें, मैं रखता हूँ इसमें, इससे क्या मुराद है? किसमें रखता हूँ मैं? बैग तो में। मैं हाँ, चूँकि बैग बैग में ना, है, बैग मुअन्नस है इसलिए हम मोनस है मुअन्नस तो की ज़मीर इसलिए। लाए। अदअु फ़ीहा, हम रखते हैं इसमें या मैं रखते हूँ कोई एक एक क्या समझ में नहीं आ रहा। रुक जाएँ बस, कुछ तो चक्कर है। मम्मा को दोबारा रिजॉइन करना। ये ना मैंने जॉइन किया है। ताहिरा, अभी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है। तो इस वजह से ये मुअन्नस की ज़मीर है ये, सॉरी हाँ, अब ठीक है। अज़अु फ़ीहा यानी मैं रखता हूँ इसमें, क्या रखता हूँ? अल-लौहल हजरी, अल-लौहल हजरी, अल-लौह किसको कहते हैं आपको पता है?
लौहुन, लाम वाव और पेश। तख्ती को, तख्ती को लकड़ी कहते या हैं, हाँ स्लेट को कहते हैं या बोर्ड को कहते हैं लौह। लेकिन इसके साथ इसकी एक सिफत आई है, हजर। अब हजरी यानी पत्थर, हजर, पत्थर हजर, से पत्थर हो गया ना। हजरुन किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं, पत्थर को पत्थर कहते हैं। और अल हमने पढ़ा था ना पहले मेरी बात सुने, हमने पढ़ा था ना कि निस्बत बनाने के लिए हम या लगाते हैं। जैसे कि अगर किसी की निस्बत बताना हो कि ये फलां शख्स मदीना से है तो हम क्या कहते हैं? मदनी या मदीनी। मक्का मदीने, से है तो मक्की। तो अगर कोई चीज, किसी चीज की निस्बत हमें पत्थर की तरफ करना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? हजरी, अल हजरी, यानी पत्थर वाला। तो अल्लाह अल हजरी यानी पत्थर वाला स्लेट या बोर्ड या तख्ती, जो हमारे यहाँ पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था ना, बोर्ड, अल्लाह अल हजरी। अच्छा, और यहाँ पर देखें लौह पर जबर आया है, क्यों? क्योंकि ये मफऊल है, यानी जिस पर रखने का असर हो रहा है, जिस पर मेरे रखने का असर हो रहा है। मैं रख रहा हूं, किसमें रख रहा हूं? हाँ में, यानी महफजा में। और बैग में, क्या रख रहा हूं? अल्लाहल हजरी। ठीक है, क्या रख रहा हूं मैं? स्लेट या अल्लाह। बोर्ड को रख रहा हूं। तख्ती रखता हूँ, पत्थर से बनी हुई तख्ती रखता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही जी है। जी, मैं असल में कुछ बात कर रहा था घर पे। ठीक है, अब आओ फी हल लौहल हजरी। मैं इसमें क्या रखता हूँ? तख्ती को रखता हूँ, पत्थर वाली तख्ती को। और क्या रखता हूँ? किताब अल क़िराअती। ठीक है, एक किताब है, पढ़ने वाली किताब, क़िराअत कहते हैं जिसको पढ़ा जाए। ठीक है, क़िराअत करने वाली किताब को, यानी जो रीडर होता है ना, रीडर बुक जिसको कहते हैं, रीडर बुक, किताब अल क़िराअती, पढ़ने वाली किताब। और क्या रखता हूं मैं? किताब अल हिसाबी, हिसाब वाली किताब। हिसाब वाली किताब यानी, कॉपी, कॉपी, नहीं, हिसाब वाली किताब, किताब अल हिसाबी, मैथ सर की जी किताब। कॉपी, नहीं, कॉपी नहीं, अकाउंट की, अकाउंट की बुक सर। अच्छा, मैथ की बुक, हिसाब वाली किताब। अकाउंट की जी बुक ना। समझ आ गया। ठीक है, हाँ। और क्या रखता हूँ? दफातर, नोट्स, रजिस्टर या नोटबुक या रजिस्टर हो गया। हाँ रजिस्टर, कॉपी हाँ। सर, दफ्तर कहते हैं एक एक नोटबुक को, दफातर कहते हैं रजिस्टर कई सारे नोटबुक। ठीक है, दफ्तर एक नोटबुक, दफातर ये प्लूरल है, जमा तकसीर है, दफातर। जी, और मैं क्या रखता हूँ? मिसतरातु, अल पैमाना, मिसतराता। अच्छा, ये फिर से अब आ फुट्टा गया। या पैमाना, हाँ, एक फुट्टा लफ्ज या है। पैमाना। हाँ, सुने पहले, सीन, पा और रा। अब मैं दिखूंगा नहीं, अब आपको अपने माइंड में करना है। सीन, पा, रा, ये सत्रुन, यानी सत्रुन का माना क्या होता है? क्या आपको पता है? नहीं, एक एक है, एक मिनट रुक जाए, एक इस मिनट। तरह का लिखा हुआ है। हाँ हाँ, सीन, पा, रा, इसका माना क्या होता है? आपको पता है? पैमाना, सतारा यस्तुरु, यानी लाइन खींचने। छुपाना सर। नहीं, वो सीन ता रा होता है, ता बोलता नहीं, वो ता मफ्तूहा होता है। सतर हम कहते हैं ना, सतर अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं ना, सतर लाइन खींचना, वो पा के साथ होता है, लाइन खींचने को सतर। सीन पा रा से जो सतर होता है ना, एक होता है सत्र, सत्र वो होता है कि कोई चीज ढकना या कोई सुतरा खड़ा करना, उस माने में। एक होता है सतर, पा के साथ, पो के साथ, वो सतर होता है लाइन खींचने को। सतर, एक सतर खींचे कहा जाता है, एक सतर खींचे,
यानी एक लाइन खींचे। तो लाइन मिस्तर के वजन पर वो आला जिससे लाइन खींचा जाता है, यानी स्केल स्केल। स्केल स्केल। अच्छा, वल मिकलमता, सॉरी, और अल मिकलमता, कलम को काफ लाम मीम आपको पता है, उससे अल मिकलमता, अल मिफ अलता, यानी वो सामान जिसमें कलम रखा जाए, ठीक है, जिसमें कलम रखा जाए, यानी जिसके जरिए से कलम वो हरकत आती है, या फिर हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स एक मिनट, नहीं, ये जिसको पेंसिल बॉक्स या पेन कहते हैं, पेन बॉक्स कहते हैं ना, वो है ये। ज्योमेट्री बॉक्स होती है ना वो। हाँ हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स या जिसको हम पेंसिल बॉक्स कहते हैं ना, जो बच्चों को हम देते हैं, जी जिसमें जी पेन पेंसिल रख कर जी देते जी हैं, उसके माने में जी है। जी हम्म। जी तो चूंकि इसके जरिए से हम कलम को कैरी करते हैं ना, कलम को हम लेकर जाते हैं या पेंसिल को लेकर जाते हैं, इस वजह से इसको मिकलमतुन कहते हैं, यानी पेंसिल बॉक्स। ठीक है, ये एक आला है जिसमें हम सामान रखते हैं। ठीक है, जी ठीक है, तो ये आपको ये दो चीजें समझ में आ गई। फिर अदाउ, मैं रखता हूं, क्या रखता हूं, अदवाती, अदवाती, अदवाती यानी दवात दवा इंक। पता है ना आपको। क्या है हाँ, क्या दवातुन है कहते हैं। हाँ हाँ, बोले। इंक बॉडी इंक को ना सर, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी इंक को अदवाती, मैं रख बिल्कुल, इंक टेबल पॉट, पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अदवाती यानी अपने अदवात को, या इंक पॉट जिसको कहते हैं, ठीक है, स्याही को मैं किस पे रखता हूँ, अला अत्ताविला, ताविला यानी डेस्क को या स्टडी टेबल पर। ठीक है, अत्ताविला यानी स्टडी टेबल पर। उईदुहा, उईदुहा यानी मैं इसको लौटाता हूं। उईदुहा, आआदा युईदु। अच्छा देखिए, आआदा में क्या होता है, औदुन से है ये, आइन, देखें, आइन वाव दाल, ठीक है, इससे बाब इफ़आल से अगर आप लाएं तो क्या होगा, अफ अद्ददा होगा ना। अवादा, अवादा, फिर युफ़इलु, यू, एक मिनट, युफ़इलु ना, यू विदु, इस तरह, यू विदु, अवादा यू विदु, इस तरह होगा ना, अवादा यू विदु, अफ़अला, सॉरी मैंने क्या लिखा असल में, मैं थोड़ा समझ गया था मुझे, युविदु, वेरी सॉरी। हाँ, या को आइन से मिलाएंगे अवादा ना। युविदु, अफ़अला युफ़इलु, युविदु, अवादा युविदु। तो अब ये क्या होगा, ये वाव मुतहर्रिक है और इससे पहले साकिन है, तो ये क्या करेगा, हमजा वापस आ जाएगा ना। इस आइन पर इसकी हरकत को मुंतकिल किया जाएगा, और इस वाव को इसके मुनासिबत से हम अलिफ में बदल देंगे, आवादा से आदा हो जाएगा ये। ठीक है, आवादा से आदा, ये हमने कायदा एक जगह पढ़ा था ना, जैसे हम पढ़ते थे यक़वुलु, आपको याद है, यक़वुलु, कावला यक़वुलु, तो हम क्या करते थे, यक़वुलु को हम क्या करते थे, वाव को यक़वुलु को, हज़फ। वाव की अलिफ हरकत को हम अलिफ काफ पर ले बना जाते थे, और फिर उसके मुनासिब जो हरकत बनती थी वो करते थे, यख खाफा यखाफो करते थे, यखवफो से यखाफो, यखवफो से यखाफो कर देते थे, वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, अवदा से आदा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये कसरा, याविदु से ये वाव अपने कसरा को किसको दे देगा, आइन को दे देगा, और इसके मुवाफिक जो हरकत है
वो लेकर युईदु युईदु, आदा युईदु, ठीक है। आदा युईदु, आदा युईदु, आदा इआदतन, ठीक है, इआदतन यानी किसी चीज को लौटाना, आदा युईदु लौटाना। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आदा युईदु उईदु, मैं लौटाता हूं इसे, यानी इन सबको मैं किधर लौटा देता हूं, इला महफज़ती, इन सबको फिर मैं वापस रख देता हूं, यानी मैं वापस रख देता हूं किसकी तरफ, अपने बैग की तरफ वापस रख देता हूं, ठीक है, अब यानी बैग में वापस रख देता हूं। फिर वो कहते हैं फी महफज़ती, मेरे बैग में क्या है, सलासतु कुतुबिन, 3 किताबें हैं। अब याद होगा आपको कि हमने सलासतु क्यों कहा, क्योंकि किताबुन, किताबुन जो है वो मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, तो हम मुअन्नस वाला लेकर आए हैं, सलासतु, सलासतु कुतुबिन, किताब की जमा, 3 किताबें हैं। वह दफ्तरानी, दफ्तरानी, दफ्तरानी यानी और आनी की डोर आवाज, अगर आनी की आवाज यानी 2 के लिए, मुस्लिमतानी, हाँ 2 कॉपियां हैं। वलौहुन हजरियुन, और कितने उसमें तख्तियां हैं, एक एक तख्ती, लौह, एक क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ ना बताया गया तो एक ही है, लौहुन हजरियुन, इसमें एक तख्ती है। अच्छा, अब वो बता रहा है अपने इसके बारे में, अल मिक़लमा के बारे में, यानी पेंसिल बॉक्स के बारे में। अदउ फी फिल मिक़लमा, मैं अपने पेंसिल बॉक्स में क्या रखता हूं, अल अक़लाम, क्या रखता हूं, कल में कल कल में कलम कल को, क्या बोल, हाँ कलम की जमा अक़लाम, कलम को रखता हूं, अकलाम। ठीक है। फिर वर्रियशा, अच्छा ये पुराने जमाने की किताब है, तो रेशुन कहते हैं ना, रीशतुन कहते हैं पंख को, ठीक है, पंख, पंख को रीश कहते हैं, वो ठीक है। तो आपको याद होगा ना, वो तो पुराने जमाने में लोग अदवात के साथ किससे लिखते थे, कलम बकायदा, यानी वैसे नहीं होते थे, वो क्या होते थे, पंख के साथ, पंख के पंख होते के थे, साथ हाँ होती पंख को डुबोकर उससे लिखा जाता था, है ना। तो वो रीशतुन की जमा है रियश, ठीक है, कि मैं अब कलमों को रखता हूँ, और रियश जो है वो जो पर वाले जो पंख कलम होते थे ना, उसको रखता हूँ। वह मस्कात रियश, मस्कातिन, मस्कात कहते हैं वो जो पर वाले होते थे ना कलम, उसको, उसका एक स्टैंड आता था जिसमें वो अटका कर इस तरह ना टेबल पर रखते थे, वो भारी सा एक आता था, आपको यह शायद पता हो। मस्कातुन के ना तस्वीर में या ग्रिफ्ट कह सकते हैं, या फेदर पेन होल्डर कह सकते हैं, है। यानी उसका जी सिर्फ सर, जो दफ्तर वगैरह, आखिर का हिस्सा दफ्तर होता है ना, वगैरह। भारी रखने के लिए उसमें उसको रखा जाता है, यानी जब, क्योंकि ताकि उसकी स्याही डेस्क पर ना लग जाए, दूसरे कागज पर ना लग जाए, तो उस पंख को उसमें अटका कर रखा जाता था, उसको मस्कात कहते हैं, ठीक है, वो पेन होल्डर आप कह सकते हैं, वो जी, मस्कात अभी रियश, भी ठीक है। दफ्तरों में पड़े होते हैं ना, वो पत्थर के बने हुए होते हैं, उसमें मतलब पेन वगैरह रखते हैं। हाँ हाँ, अभी वो पेन होल्डर अच्छा, वैसा आ गया है, लेकिन पहले वो जो पर होता था ना, पर, उस पर को रखने के लिए खास किस्म का एक स्टैंड आता था भारी, जी उसमें आप उस पर को रख दें, वो लिखते लिखते अगर आपको नहीं लिखना है तो आप उसमें उसमें क्योंकि स्याही लगी होती थी ना, तो आपको उसमें जी अटका जी कर रखना पड़ता था, उसको मस्कात कहते हैं, मस्कात रियश, ठीक है। वह मस्कात रियश यानी पर का जो मस्कात है, जो होल्डर है वो, ठीक है। फी मिक़लमती, यानी मैं इस सदर पे हूँ, फी मिक़लमती, मेरे पेंसिल बॉक्स में क्या है, कलमानी, कलमानी, कलमानी यानी दो कितने कलर, पेन है, 2 2 कलम कलम, व टूल मस्कतानी, पॉइंट, हाँ, और 2 मस्कात हैं, दो ठीक पॉइंट। है, हाँ 2 मस्कतानी, ठीक है, 2 मस्कत हैं, यानी मस्कत यानी जिसमें किसी चीज को ठहराया जाए, ठीक है, मस्कत उसको कहते हैं। मस्कत ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब हम ज़ुरूफ के बाब में आएंगे ना, ज़र्फ, अगली बार जब हम आएंगे तो हम ज़र्फ पढ़ेंगे, जैसे आज हमने इस्मुल आला पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम ज़र्फ, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफ़ऊल ये सब पढ़ेंगे। तो मस्कत यानी वो चीज जिसमें किसी चीज को ठहराया जाए, तो रहना, मस्कतानी यानी 2 ठहराने वाले मस्कत साकन, हैं। सीन काफ नून है ना इसका वर्ड सर जी, जी रूट वर्ड, सीन काफ नून सकन, बिल्कुल, रूट वर्ड। सीन काफ और ता, सकता, सकता कहते हैं चुप हो जाने को, ठहर जाने को, सकता, ठीक है। ये नून नहीं है इसका, ठीक है, ये नून इसका रूट लेटर नहीं है, ता है इसका रूट लेटर,
सकता कहते हैं रुक जाने को, ठीक है, सकता। जी हाँ, तो सकता उससे है। मस्कतुन, मस्कतानी यानी दो, वो जो पेन होल्डर है वो है। वरीशतानी, और दो वो पर वाले जो कलम होते हैं वो है। और अगली चीज क्या है? वह मिमहातुन, मिमहातुन। अच्छा, अरबी जुबान में, हाँ अब इसको देख लें। मीम हा वाव, महून, महू करना। महू करना आपको पता है, हमारे उर्दू जुबान में भी शायद ये इस्तेमाल होता है, महू कर देना। महू करना यानी मिटा देने के लिए आता है, ठीक है, महू करना, मिटा देना। तो इससे जब मैं, डस्टर या इस तरह की कोई चीज। जी डस्टर होता है ना, डस्टर। जी जी हाँ, तो इसको अगर इरेजर मैं इस वजन पर लेकर आ रहा हूं, मिफ अलतुन, तो ये क्या बनेगा? मिम हवातुन। ये कैसे बनेगा? मिम हा व तुन, यही बनेगा ना, मिम हवातुन। मिफ अलतुन से, मीम हा वाव मस्तर से, मिम हवातुन, मिम हवातुन। लेकिन आपको पता है कि अगर वाव मुतहर्रिक हो और मा कबल, सॉरी वाव फथा हो, जैसे कवाला, कवाला से क्या बनता है? कौला, कवाला से काला बनता है। तो मिम हवातुन से क्या बनेगा? ये वाव महाला, हो जाएगा, मिम हातुन। मिम हवातुन से मिम हातुन, मिम हवातुन से मिम हातुन, यानी वो आला जो मिटाने के काम आए। और उसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि आपने कहा, इरेजर या डस्टर। इरेजर हाँ, इरेजर या डस्टर भी कहते हैं, ठीक है। फिर ये आखिरी हिस्सा, अश्शऊर वल अवातिफ। नहीं बस आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा फिर इसमें कई सारी चीजें, ये इंशाल्लाह हम लोग बाद में करेंगे। तो एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको दोबारा से सुनिए। अदर्स साबिअ कैफ़ उरत्तिबु महफ़ज़ती, ठीक है, मैं अपने बैग को किस तरह अरेंज करता हूँ। महफ़ज़तु कुतुबी, मेरे किताबों का बैग। अदअउ फ़ीहा लौह अल हजरी, मैं इसमें तख्ती रखता हूँ। किताब अल क़िराअती, क़िराअत वाली किताब यानी रीडर को रखता हूँ। किताब अल हिसाबी, हिसाब यानी मैथ वाली बुक को रखता हूँ। अद-दफ़ातिरा, नोटबुक्स को रखता हूँ। अल-मिस्तरा, स्केल को रखता हूँ। वल मिक़लमा, अपनी किसको रखता हूँ? पेंसिल बॉक्स, ठीक है, या पेन बॉक्स को। अदअउ अदवाती अला ताविला, मैं अपने अदवात को यानी इंक पॉट को टेबल पर रखता हूँ। उईदूहा इला महफ़ज़ती, और मैं इसे वापस रख देता हूँ अपने बैग में, ठीक है। फिर फ़ी महफ़ज़ती, मेरे महफ़ज़ में यानी मेरे बैग में, सलासतु कुतुबिन, 3 किताबें हैं। व दफ्तरानी, 2 नोटबुक्स हैं। व लौहुन हजरी, और एक तख्ती है। अल-मिक़लमतु, अब वो मिक़लमा के बारे में बात कर रहा है, पेंसिल बॉक्स या पेन बॉक्स के बारे में। अदअउ फ़िल मिक़लमति, मैं रखता हूँ अपने पेन बॉक्स में। अल-अक़लामा, अल-अक़लामा, क्योंकि ये मफ़ऊल है, मैं रखता हूँ, इसको रखता हूँ अल-अक़लामा, पेन्स को रखता हूँ। वरियश, वो फेदर जो पेन होता है वो। व मस्कात रियश, और इसके होल्डर्स को रखता हूँ। फ़ी मिक़लमति, और मेरे बैग मेरे पेंसिल बॉक्स में या पेन बॉक्स में कलमानी, 2 कलम हैं। व मस्कतानी, 2 पेन होल्डर्स हैं। व रीशतानी, और 2 फेदर्स हैं, यानी 2 पर हैं। व मिमहातुन, और एक इरेज़र या डस्टर है। तो आज के दर्स से आपने क्या सीखा, ये आपको बताना है मुझे। जी बताइए। मुझे तो सवाल पूछना था, बाद में इसमें आला, पूछूंगी। पहले सवाल अगर इस मौजू से रिलेटेड है तो आप पूछ सकती हैं, वरना फिर हम पहले समराइज़ करना चाह रहे हैं कि हमने क्या सीखा है। इसमें आला अच्छा जो, हुँ, हुँ। जल्दी जल्दी बता दें। जी सर मेरी आवाज आ रही है। जी, जी। इसमें आला सीखा। मैं सबसे ही पूछूँगा, सबसे ही पूछूँगा। हाँ, बताएँ जल्दी से, बस 1 लाइन में बताएँ, 1-2 लाइन में बस। हुँ, हुँ। आवाज़ आ रही है आपकी? आप बोलें। सर यही बताया ना, इसमें आला सीखा, जैसे मिफ़ज़ती। यानी इस्म आला का वर्ड तैयार कैसे होता है, और इनके 3 सिगं जी, हैं, एक मिफ़अलुन, एक मिफ़आलुन और एक मिफ़अलतुन। ये 3 पैटर्न, मिफ़अलतुन। ठीक है?
और किस तरह हमको अगर रूट वर्ड का माना पता हो तो हम इसमें आला तैयार कर सकते हैं, ये हमने सीखा। ठीक है, और फिर जी इबारत सर। में उन लफ्जों को किस तरह इस्तेमाल किया गया है और उनका क्या माना है, ये सीखा हमने। जी, और कोई? रमीजा, जी आपने भी हैंड रेज किया। जी सर, मुझको ये पूछना था कि जो 3 औजान हमने याद किए, मिफाला, मिफालतुन, मिफआलुन, इन तीनों के औजान का कैसे पता चलेगा? यहाँ पर ये वाला वजन आएगा और यहाँ ये वाला? देखिए, ये तो थोड़ा-सा वो है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर, जैसे मैंने बताया ना, हर कोई हमेशा 3 पैटर्न्स पर ही आएगा, ये नहीं है। यानी ये नहीं कि अगर हाफ़ज़ा ले तो ये महफ़ज़ुन और महफ़ाज़ुन और महफ़ज़तुन तीनों पैटर्न्स पर ही आएँगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन किसी एक पर या 2 पर आते हैं। अब ये इसका कायदा क्या है, मैं एक बार देखने की कोशिश करूँगा कि अगर कोई कायदा है या नहीं, और अगर नहीं, तो आपको जब ये वर्ड्स आप पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा ये इस पैटर्न पर आया है। लेकिन आपका फ़ोकस क्या होना चाहिए कि उसके रूट लेटर्स क्या हैं। जैसे अगर मुझे नहीं भी पता है कि मिमहातुन किसको कहते हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि ये हो सकता है कि मीम, हा और वाव से बनता हो और ये मिफ़अलतुन के पैटर्न पर हो। तो चूँकि अगर मुझे रूट लेटर्स का पता होगा कि मीम, हा, वाव जो है वो मिटाने के माने में आता है, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये मिफ़ज़तुन जो या मिमहातुन जो है ये मिफ़अलतुन के पैटर्न पर है और ये इसका माना कोई चीज़ ऐसी है जिससे मिटाया जाए। इसी तरह अगर मुझे नहीं पता है कि मिसाल के तौर पर मिकनसतुन जो है वो क्या है, तो अगर मुझे काफ नून सीन का अगर पता हो तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये किस माने में आया है। तो मेरा ये कहना है कि आप खुद वर्ड्स नहीं बनाएँगे, यानी आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा यहाँ पे मिकनसुन होना चाहिए या मिकनासुन होना चाहिए। आपको देखना है कि कौन-सा वाला पैटर्न अरबों के यहाँ यूज़ होता है। यानी ये 3 बन सकते हैं, लेकिन कौन-सा अरब इसको यूज़ करते हैं, इसको आपको डिक्शनरी में कन्फर्म करना होगा। जी, जी, ठीक है। हुँ। जी, और कोई सवाल? हाँ, इसके लिए तो रुकैया, अब हमें आप पूछ नाम सकते याद होने चाहिए, जैसे मिफ्ताहुन चाबी का नाम है, तो हमें हैं। पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पे है। जी, जी, बिल्कुल। मिफ्ताहुन जैसे इसके लिए तो मिफ्ताहुन या हमें मिफ्ताहतुन के पैटर्न पर नहीं आता, ये मिफ्ताहुन ही जी, आता है चाबी, ठीक है? तो ये अरब चाबी का अरब नाम यही वाले पैटर्न मिफ्ताहुन को है, यूज़ करते हैं मिफ्ताहुन के लिए। जी। तो इसके लिए नाम ज़रूरी है, नाम याद होने चाहिए तो फिर नाम याद होना चाहिए और रूट लेटर का माना थोड़ा-सा फ़ैमिलियरिटी होनी चाहिए, तब फिर आप जो है ना जी, वो आसानी से कर सकते हैं। जी, रुकैया, अब जी। आप पूछ सकती हैं अपने सवाल, आपका पेंडिंग। तो थोड़ा इतना ऊपर करो ना सर, वो अकलामुन वाला। अक़लाम ऊपर ऊपर या नीचे? अच्छा, नीचे। हाँ, हाँ, ये अक़लाम। हुँ। तो सर ये क्या बनेगा ग्रामर में? अल अकलामा वरी वरियशा क्या है ये? ये है रियशा है ना? अदाउ जो है ना, ये 2 मफ़ऊल को डिमांड करता है, ठीक है? यानी जब हम कहते पिछलवा हैं अदाउ, मैं रखता हूँ, तो मैं किसी चीज़ को कहीं रखता हूँ, राइट? मैं किसी चीज़ को अ, किसी चीज़ में रखता हूँ। तो क्या होता है कि अदाउ ये असल में एक ही मफ़ऊल डिमांड करता है। जैसे मैं किसी चीज़ को रख देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि अदाउल अक़लामा, तो मैं क्या कहूँगा? मैंने कलम को रख दिया। ऐसे ही है ना? तो अल अक़लाम मफ़ऊल बिही बनेगा, यानी मफ़ऊल बनेगा। लेकिन अगर नहीं मुझे सर, और भी बताना है कि किस में रख रहा हूँ, तो फिर मैं हर्फ़ जर फ़ी को लाकर एक और मफ़ऊल को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अल-मिक़लमा है। लेकिन असल जो अदाउ का मफ़ऊल है, जिस पर इसका असर हो रहा है, वो क्या है? अक़लाम है। यानी मिक़लमा तो वो जगह है जहाँ पे मैं रख रहा हूँ, लेकिन मैं किसको रख रहा हूँ? अल-अक़लाम को रख रहा हूँ, अर्रियश को रख रहा हूँ, मस्कात को रख रहा हूँ, तो ये सारे मफ़ऊल हैं। ये मफ़ऊल अव्वल है, मफ़ऊल बिही अव्वल, ये अल-मफ़ऊल बिही सानी और ये अल-मफ़ऊल बिही अत्तालिथ। ये 3 मफ़ऊल इसके आ रहे हैं, ठीक है? सर सुनो तो यानी सही। मफ़ऊल तो सर मफ़ऊल एक्चुअली यही है और बाकी ये तवाबे हैं, यानी ताबे होकर इसके आ रहे हैं। ये वाव के साथ ताबे होकर इसके साथ शामिल हो जा रहे हैं। हाँ, बोलें? क्या आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। तो सर ये जो है अल अकलामा, तो सर ये मातूफ इले अतफ मातूफ नहीं बनेगा? क्योंकि ये वाव मातूफ़ है, वाव ये मातूफ़ है, ये है हाँ, मफ़ऊल बिही पूछ रही और हूँ। ये अर्रीश का मातूफ़ अलैहि है। ये थोड़ा-सा एडवांस हाँ, टॉपिक है बाकियों के लिए। ये मातूफ़ तो वही अलैहि है, ठीक है? अर्रीश के लिए और अर्रीश मातूफ़ है, ठीक है? तो इस वजह से जो अक़लाम का हुक्म है मफ़ऊल बिही नसब के साथ आ रहा है, जो फ़तह के साथ, वो ट्रांसफ़र इस पर भी हो जाएगा, अर्रीश पर। और इसी तरह मस्कातुन होना चाहिए था, लेकिन ये मस्कातिन आ गया, लेकिन ये नसब की हालत में। आपको पता है कि जमा तकसीर जो मुअन्नस है, वो तो नसब। जी, नसब जी। की हालत में भी कसरा के साथ आता है।
इस वजह से ये मस्कातिन। ये हम जब एराब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। जी, और कोई तो सवाल? ये जो है, ये जो मातूफ इले है, मातूफ है और अतफ है, ये सब मफूल बन रहा है ना? ये सारे मिलकर मफूल बन रहे हैं अल्टीमेटली, लेकिन असल जो मफूल है वो अकलाम ही है, बाकी ये सारे फजला हैं, यानी ये इसके साथ शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे ठीक। असल जो मफूल है वो अकलाम ही है, लेकिन हम अतफ के जरिए से इनको भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन असल जो मफूल है वो अकलाम ही है, बाकी ये सारे यानी तवाबे हैं, तवाबे कहते हैं, ताबे हैं अकलाम के, यानी ये फॉलो कर रहे हैं सिर्फ अकलाम को, अर्रीश और मस्कात ये सिर्फ अकलाम के हुक्म को फॉलो कर रहे हैं, असल जो मफूल है वो अकलाम ही है। जज़ाकल्लाह। भैया हाँ, और कोई सवाल किसी का? वैसे आपको ये कैसा लगा, ये जो इस तरह हम जो सीख रहे हैं, यानी हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और उसको साथ-साथ अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह करें हम हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कभी-कभी इस तरह? जी जी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर अगर किसी का कोई और सवाल ना हो तो आज के लिए इतना रखें फिर। सर वो एक और बात पूछनी थी कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है जो आपने हमें लेक्चर्स पहले करवा दिए हैं उनका आप हमसे टेस्ट भी ले लें क्विज के तौर पर, मिसाल के तौर पर आप हमें बता दें कि इतना आपने याद करना है, हम उसकी तैयारी कर लें, फिर आप हमसे वो क्विज ले लें। देखिए मुझे फुर्सत मिल जाए टेस्ट प्रिपेयर करने का तो इंशाल्लाह मैं करूंगा, लेकिन ये कि मुझे अब अंदाजा नहीं है ना कि किसको कितना याद है। मैं प्रेशर में किसी को नहीं डालना चाहता, इस वजह से मैंने टेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैं एक तो पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी और फ्रीक्वेंटली। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है टेस्ट देना, एक तैयारी करना। सर हम एग्जाम चलेगा सर, तो हम लोग कैसे टेस्ट देंगे? हम लोग ये वाला पढ़ेंगे कि वो वाला पढ़ेंगे सर? हाँ, ये देखिए रमीजा मैं लोगों तो से कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा कि अगर आप मेरे क्लास में फेल हो गए तो आपको नंबर कम आएंगे, या ऐसा कोई मामला नहीं नहीं है। ये सिर्फ अगर होगा भी तो सिर्फ ये होगा कि सब कोई देख ले कि किसको कितना याद है, बस इतनी ही हद तक होगा। सर, ये ये तो स्पेशल कोई रमीजा का सवाल था, तो रमीजा से ले ले टेस्ट आप। जी जी मैं जरूर दूंगी क्योंकि मुझको तैयारी हाँ, हो जाएगी ना सारी। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, हम देखते हैं इंशाल्लाह, कुछ करते हैं, यानी ये कि आ, कुछ रिवीजन कुछ हो जाए किस लोगों का, इस ताल्लुक से कुछ देखते हैं, करने की जो कोशिश टेस्ट करते के हैं, लिए लेकिन आई अभी है सब। हाँ, लेकिन पहले कुछ लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, जैसे रुकैया के, जैसे उसने बताया कि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, वरना फिर उसके लिए मुश्किल होगी, थोड़ा सा रुक जाते हैं। मैं इंशाल्लाह तब तक थोड़ी सी अपनी चीज़ों को टेक केयर भी कर लूंगा, तो मैं इंशाल्लाह करता हूँ, लेकिन करेंगे हम इंशाल्लाह। एराब स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे, ये देखने के लिए कि यानी अपने लिए कि हमें पिछला कितना याद है। ठीक है, क्योंकि एराब के लिए कुछ बुनियादी चीजें याद रहनी चाहिए, तभी एराब आपको समझ में आएगा। ठीक है। नहीं नहीं, आप मत दे, कोई ना दे टेस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, बस उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सबमिट भी मत करिएगा, आप सिर्फ सवाल देख लीजिएगा। ठीक है, कोई कोई बात नहीं, मैं नहीं माइंड करूंगा। ठीक है? तो इंशाल्लाह चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही रखें फिर आज के लिए, इंशाल्लाह फिर कुछ नया लेकर आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।